तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हमने फैसला किया कि आज हम गोबरा गुल उतरेंगे, जो हमारी फेवरेट जगह है टेंपल की तरह। लेकिन टेंपल चला गया, हमें बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, हमने इसको फेवरेट बना दिया। मज़ा ही आ गया। तो बाबा जी यहाँ हम जैसे ही उतरे, यहाँ पे हमें गरनेडा मिलता है, गरनेडा और एक मेडिकेटवा। तो हम यहाँ से उतर जाते हैं। अब ये देखिए, ये कंटेनर में मुझे यही सबसे बुरी चीज़ लगती है कि हम सीधा उतर ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमें M4 मिली है। तो यहाँ पे हमें बंदा देखा, मैंने कहा नाक ही हो जा तू, नाक ही, क्योंकि तू यहाँ नाक होने के लिए आया है बॉसड़ी के। लेकिन ये फिर रिवाइव हो जाते हैं बेशर्मों की तरह। आपने ऐसे बेशर्मी और चुतिया लोग देखे होंगे। अब इस बेचारे को किसने नॉक किया था? यहाँ पे तो कोई फायरिंग ही नहीं हुई थी, लेकिन शायद हुई थी, हम ही ज़रा बहरे हैं। तो यहाँ पे एक बंदा शॉटगन वाला लेकर हमें मार रहा था। मैंने कहा नूब के बच्चे, तेरी औकात नहीं है हमारे सामने। तो यहाँ पे मैंने एक देखा कि एक और बंदा, पता नहीं ये कहाँ है यार, ये क्रॉसबो से अब हमें कोई मार सकता है? आप ही बताओ यार। अब इस भोसड़ी के पास क्रॉसबो था, तो यहाँ पे हमारे नंबर 2 भाई को मार ही डाला। लेकिन मैं यहाँ पे हेल्पलेस हो गया था, क्योंकि मेरे पास M416 में गोलियाँ ही नहीं थी और मैं नंबर 2 को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया यार। लेकिन मैंने कहा कि चलो हम इनका बदला लेकर ही रहेंगे। तो हम इनका बदला अब कैसे लेंगे, या अब खुद ही देख लेना। तो बाबा जी यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा हमें फुट स्टेप आ रहे थे। मैंने कहा कि इतने बंदे कहाँ से आ रहे हैं? तो यहाँ पे एक बंदा आ रहा था, पता नहीं कौन से सस्ते नशे में था। तो हमने इसको शॉटगनवा से चिपका ही डाला। तो यहाँ पे हमने जैसी थॉमसन देखा, हमने कहा कि अब तो हमारी चांसेस है बंदों को मारने की। तो इस बंदे ने मुझे डैमेज दिया, लेकिन मैंने कहा भोसड़ी के आराम से, यहाँ पे जौली है। तो यहाँ पे ये पता नहीं किसको ढूंढ रहा था, शायद पता नहीं खोया हुआ बाप होगा शायद इसका, शायद उसको ढूंढ रहा था। लेकिन मैंने कहा कि भैया जी आपका बाप यहाँ पर एक ही है और वो आपको पता है वो कौन है। तो इसके बाप ने इसको मार ही डाला। मज़ा आ गया। तो यहाँ पे एक और बंदा था, पता नहीं किसको देख रहा था, लेकिन यार अब मैं क्या कर सकता। और सामने एक बंदा लूट कर रहा था। मैंने कहा भोसड़ी के, तू लूट करेगा तो हम आपको क्या छोड़ेंगे? ये लूट हमारी है, आपकी नहीं है, और हमें लूट से बहुत प्यार है। तो बाबा जी यहाँ पे हमारे पास लूट भी ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक बाटवा आ रहा है, तो हमने इसको फुल मार ही डाला। अब देखिए यहाँ पे हमारे साथ क्या गलत सीन होता है। अब देखिए ये हमारा नेट है, हम इस नेट में भी बंदों को मारते हैं, ये बार बार चला जाता है और हमें गुस्सा दिलाता है। पता नहीं इस पाकिस्तान का आखिर क्या होगा। तो हमारा जब नेट आया उसके बाद हमने इस बाटवे को बहुत ढूंढा, आखिर में ये हमें मिला। तो यहाँ पे हम आगे गए कि हमें गाड़ी मिलने का, हमें कोई गाड़ी ही नहीं थी। यहाँ पे मैंने देखा कि एक और बाटवा आ रहा है, तो हमने उसको भी मार ही डाला। मज़ा आ गया इसको मार के। तो बहुत कोशिशों के बाद हमें एक गाड़वा मिलता है, और गाड़वा में हम बैठकर हम सीधा फुर ही हो जाते हैं, फुर। तो यहाँ पे हम जैसे ही आते हैं स्कूलवा, तो यहाँ पे हमें एक बगी की आवाज़ आती है। मैंने कहा भोसड़ी के कहाँ जा रहा है, हमें लिफ्ट ही नहीं करवाया। बस देखिए हर कोई अपने मतलब के लिए बस लगा रहता है, लगा रहता है। लेकिन बस क्या करें यार, अब यहाँ पे हमारे साथ इतना बुरा होता है, हमें इतना अफसोस होता है कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों किया यार, आखिर क्यों। तो यहाँ पे हमने इसको बहुत डैमेज है, लेकिन वो बच गया। अब देखिए हमारे साथ क्या होता है। अब ये कहाँ है यार, एक कैंप से इतना दूर यार। ये आजकल बहुत ज़्यादा हैकर आए हैं। मैंने इसको स्पेक्टेट किया, मैंने कहा भोसड़ी के बच्चे दल्ले तुझे मैं स्पेक्टेट करूँगा। अब देखिए एक कैंप के साथ इसने बंदे को मार दिया।
तो हमें यहाँ पे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने कहा अब इसका मैं बदला लेकर ही रहूँगा। तो हम दोबारा उतरे। इस बार कहाँ उतरे? मिलिटरवा में हम उतरे। तो हम यहाँ पर जैसे ही उतरते यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे आए थे और मुझे गुस्सा भी था कि ये मेरे साथ आखिर हुआ क्या, ये क्या गलत सीन था जो मेरे साथ हुआ। तो बाबा जी आजकल बहुत ज़्यादा हैकर आ गए हैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ही। हर गेम में एक हैकर भोसड़ी का बच्चा ज़रूर होता है, दल्ला, जो सबको मारता है और लॉबी को पूरा ख़त्म ही करता है। तो मैंने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता, हम हैकरों को भी मारेंगे चाहे कुछ भी हो, किसी को अब हम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि उस हैकर दल्ले के बच्चे ने हमें एक कैंप से बहुत ज़्यादा मारा, जिसकी वजह से हमें बहुत गुस्सा। अब ये शॉटगनवा के साथ हमें मारा था। मैंने कहा भोसड़ी क्या है, पहले देख कि तूने उठाया क्या है और हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे बाबा जी एक नाक था और ये इसका टीममेट था, तो मैंने इसको भी नाक किया। तो सामने हमने देखा कि एक बाटवा इसको मारा था। मैंने कहा बाटवा जी ये हमारा किल है, आप इसे कैसे मार सकते हैं? तो हमने इसको तावे के साथ मार दिया। मैंने कहा भोसड़ी के तेरे ऊपर मैं बुलेट्स क्यों ज़ाया करूँ? क्योंकि हमें बुलेट्स की बहुत ज़रूरी होती है और हमें बुलेट से प्यार ही प्यार है। तो बाबा जी यहाँ हम इधर उधर देख रहे थे कि बंदे किधर है, लेकिन यहाँ पे हमें फुटस्टेप आए। तो हमने सोचा कि अगर यहाँ से हम जाएंगे तो हमारा बर्ता बन जाएगा, और वो भोसड़ी के बच्चे जहाँ हम जाते थे वहीं पर आ ही जाते थे। तो यहाँ पे हमने सोचा कि हम आगे से ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि बंदे कहाँ हैं। देखो जब अगर ऐसी सिचुएशन आए ना, तो इस वक्त आप लोगों को अग्रेसिव गेम नहीं खेलना चाहिए, थोड़ा सोच समझ कर खेलना चाहिए कि बंदे किधर है। क्योंकि मिलिटरवा में ना बहुत ज़्यादा मतलब दरवाजे हैं, कहीं से भी आपको मार सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लोकेशन का पता नहीं था, मुझे लगा कि ये बंदा इधर होगा, लेकिन वो इधर नहीं था। तो नंबर 3 भाई भी उधर ही थे, तो उन्होंने पता नहीं, अच्छा हमारे नंबर 4 भाई अब नॉक हो गए। अब हमारे नंबर 4 भाई अभी नॉक हुए, तो देखिए अभी ये रिवाइव भी होंगे और मैं इसको रिवाइव करूँगा। और वो कैसे, वो तो आप लोगों को आगे ही पता चलेगा। इनकी लक बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पे नंबर 3 भाई ने दोनों को हल्लासी कर डाला। मज़ा आ गया, तो हमें कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। अब यहाँ पे नंबर 2 भाई को मार दिया। हमें यहाँ पे बहुत अफसोस हुआ और नंबर 2 के साथ बहुत गलत हुआ। मैंने कहा भोसड़ी के अब तेरी मैं वाट लगाऊंगा। और ये देखिए ये हैकर दल्ले का बच्चा, भोसड़ी का बच्चा हर जगह मौजूद होता है। मैंने कहा दल्ले पिछले मैच में भी मैं मरा था तुम कुत्तों की वजह से, इस बार तुझे मैं जाने नहीं दूंगा। और ये भोसड़ी का बच्चा हरामी नॉक होके जा रहा था। मैंने कहा ऐसे कैसे दल्ले, तुम लोग कमीनों कंजरों की वजह से ना ये पबजी बदनाम हो गया है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे नंबर 4 भाई अभी तक स्टिल मतलब पड़े हुए थे और किसी ने नहीं मारा था। शायद ये इसी ने मारा था, ये हैकर के बच्चे ने। इसने नॉक किया और इसने सोचा कि आगे बंदे, इनके और भी बंदे ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मैंने कहा कि भैया जी ऐसे कैसे, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ पे हमने नंबर 4 को रिवाइव कर दिया। तो अब इसके लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना तो मत ही बोलो। आपको हमेशा और रोज़ाना हमारी वीडियो मिलती ही रहती है। यहाँ पे बाबा जी 2 बॉट लड़ रहे थे, तो मैंने इन दोनों का किल छुड़ाया और मुझे मज़ा ही आ गया। तो यहाँ पर अब एक बॉट को हम बहुत ज़्यादा मतलब मिस कर देते हैं। हमारी सस्ता एम है, आप लोगों को पता है। तो बाबा जी आखिरकार हमने इसको नाक कर दिया और सीधा मर ही गया। तो यहाँ पे बाबा जी हमारे पास कुछ नहीं था, हमने बहुत ढूंढा गार्डवा को, लेकिन गार्डवा कहीं नहीं मिल रहे थे। और ये नंबर 3 नंबर 4 भाई सीधा पुछंकी गए। मैंने कहा ऐसे कैसे बचवा, ऐसे कब तक चलेगा? अगर आप हमारे साथ होते तो अभी तक फुल जिंदा ही जिंदा होते। तो यहाँ पे हमें बाइका मिलती है, हम खुश हो जाते हैं कि अब तो हम इनका बदला लेकर ही रहेंगे। सीधा पुछंकी जाएंगे और इनकी ऐसी की तैसी करेंगे। इनकी ऐसी की तैसी हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे भैया को इन लोगों ने मार ही डाला, हमारे 2 भैया को।
तो हमारे भैया को भी गलती थी कि ये अकेले क्यों गए, हमें साथ लेकर जाते, हम साथ में इनकी फैंटी लगाते। तो बाबा जी यहाँ पे एक बचवा जी हमें दिखा। ये हमारी मिस्टेक है सबसे बड़ी कि हम बाइक को स्पीड में बस सीधा एग्ज़िट मार देते हैं और इस वजह से हमारी हेल्प कम रह जाती है। अब इसकी 2 गोलियां मुझे पड़नी थी और मैं सीधा मर ही जाता। तो यहाँ पे एक बंदा हम पे रश कर रहा है। मैंने कहा भोसड़ी के ये जॉली है, कोई और नहीं है। तो ये देखिए जॉली का अब यहाँ पर गलत सीन हुआ। तो मोली कैसे पहनता है अब देखिए, इतना गलत मोली आपने कभी ज़िंदगी में देखा होगा। हमने ख़ुद को मारने की कोशिश की, अब हाथ मतिया की, हमने हाथ मतिया। तो यहाँ पे हमने एक सही फेंका, उस वो मरने वाला था। ये हमारी काम आई, मज़ा ही आ गया। तो बाबा जी यहाँ पर अब कोई नहीं था। मैंने सोचा यहाँ से हम सीधा चले ही जाते हैं। तो ये बाइक हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इतना भी नहीं। जहाँ पे हम बग्गी देखते हैं हम सीधा बग्गी ही उठा लेते हैं। बग्गी उठाई हमने और मज़ा आया हमें। तो यहाँ पे हम जैसे ही जाते हैं यहाँ पे हमें एक गार्डवा दिखता है। तो यहाँ पे एक और गार्डवा था। मैंने कहा कि शायद ये बंदे एक टीम के होंगे, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। मैंने कहा मैं तो पीछे नहीं डालूंगा, हम तो हर लड़ाई में हिस्सा डालेंगे ही डालेंगे। तो बाबा जी वो हमें नज़र नहीं आ रहे थे, थोड़े थोड़े नज़र आ रहे थे, लेकिन वो फिर छुप गए। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, हम हिस्सा ज़रूर डालेंगे। तो हमने भरपूर हिस्सा डाला और उनकी हेल्प की बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक बंदा नौकवा बंदे को मारा था। मैंने कहा ऐसे कैसे आगे मर गया। तो हमने 2 को मतलब एक नॉक किया था और एक को फुल ही मार दिया। तो अब यहाँ पर एक ही स्क्वाड बचा था और उन स्क्वाड के सिर्फ 2 ही बंदे बचे थे। मैंने कहा अब तो इस पे सीधा रश ही करेंगे। तो हमें यहाँ पे बाबा जी एक और किल मिला। हम खुश हुए कि हमारे कुछ किल तो हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने सोचा कि हम सीधा रश ही कर डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि अब यहाँ से पहले देखते हैं कि सीन क्या है और ये बंदे कहाँ हैं। तो यहाँ पे बाबा जी स्मोक हुए थे। मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे स्मोक हो ही गए हैं तो हमारा पास नेडवा किस काम का है। तो हमने सीधा नेडवा निकाला और सीधा टिपकाया उन पे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी हो जाती है कि वो पीछे भाग जाते हैं और नेट वैसे का वैसे ही पड़ जाता। तो यहाँ पे बाबा जी हम देख रहे थे कि बंदा किधर है। तो यहाँ पे हमने एक और नेट निकाला और हमने सोचा कि शायद इधर बंदा होगा पेड़ के पीछे, लेकिन इधर कोई नहीं था। अब यहाँ पे हमें गुस्सा आ गया था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये क्या हो रहा है, ये बंदे हमारे साथ खेल रहे हैं। तो हमने कहा कि अब ऐसा तो नहीं हो सकता यार, हमें कुछ अलग सीन करने होंगे, ख़तरनाक सीन। तो बाबा जी हमें इधर उधर देख रहे थे, तो ये काम इससे नहीं बन रहा था। मैंने कहा अब सीधा रशी करूँगा चाहे मेरा बढ़ता ही क्यों ना बने। तो यहाँ पे हमने सीधा रशी कर डाला। तो यहाँ पे बाबू जी एक पेड़ के पीछे था और मुझ पर बहुत फायरिंग किया। मैंने कहा भोसड़ी कैसे मारेगा। तो ये बाबा जी हम पे रश कर रहे थे। मैंने कहा हरामी मैं तेरा ही वेट कर रहा हूँ, आ ही जा, एक एक हाथ हो। हमने इसको टिपका ही डाला। मैंने कहा जंप अपने लिए कर भोसड़ी के, मैं तेरा बैक हो रहा। एक यहाँ पे एक और हीरो बन रहा था। मैंने कहा ऐसे कैसे। तो हमारे पीछे से अचानक बंदे आ जाते। मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ कि क्या हो रहा है, हम पे एक साथ इतने बंदे कैसे रश कर सकते हैं। हमें गुस्सा आ गया। तो बंदे रश कर रहे थे। मैंने कहा ऐसे कैसे, हम आपको सीधा मार ही डालेंगे। तो बाबा जी यहाँ पे हमारे एक गलत सीन देखिए, हम सीधा इसको लूटने चले जाते हैं। मैंने ये नहीं सोचा कि इधर बंदे होंगे या नहीं, तो बस हम सीधा लूट रहे थे, चाहे हमारा बढ़ता क्यों न बने, लेकिन हमें एमओ से प्यार है। एमओ हमारी ज़िंदगी है। तो यहाँ पे हमारी ज़िंदगी
खतरे में आ गई थी। लेकिन हमने यहाँ पे मेडिकेट लगाई। मैंने कहा भोसड़ी के तू आएगा, हम मेडिकेट लगाने में एक्सपर्ट है, तो हमें इसको भी लौट रहे थे। अब देखिए एक बंदा रह गया तो हम उसको भी लौट रहे, तो उस बंदे ने भी मुझे डैमेज दिया। अब ये पता नहीं क्या है यार, पहले सही डैमेज देते हैं फिर बाद में आखिरी में बस क्या करें यार, सस्ता है मैं इनका, सस्ता फुली। तो यहाँ पे बाबा जी हमारी नेट टाइप रहे थे। मैंने कहा भोसड़ी के वहाँ से कैसे आएगा, तो इस तरह हमारा चिकन डिनर हो, मज़ा आ गया।